हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टाइल कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जेएस। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टाइल कंपोनेंट। तो स्टाइल कंपोनेंट क्या होते हैं और कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्टाइल कंपोनेंट। स्टाइल कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जेएस। Style component is a popular library for styling React application using CSS in JS. It allows you to write CSS directly inside JavaScript files, making styles more dynamic and scope to individual components. So basically with the help of CSS and JS हम dynamically style लिख सकते हैं with the help of style component। और एक स्टाइल कंपोनेंट है क्या? स्टाइल कंपोनेंट थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो हमें प्रोवाइड कराती है CSS इन JS। तो आज हम वो भी देखेंगे कैसे हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को अपने React JS के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कुछ की फीचर्स हैं। स्कोप स्टाइल आर अप्लाइड ओनली टू द कंपोनेंट दे बिलोंग टू। जैसा कि हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में मॉड्यूलर CSS को, तो ये उसी टाइप का है। डायनेमिक स्टाइलिंग, यू कैन पास प्रॉप्स टू मॉडिफाई स्टाइल्स डायनेमिकली। बट मॉड्यूलर CSS की लिमिटेशन क्या थी, उसमें प्रॉप्स पास नहीं कर सकते थे, हम डायनेमिक CSS को नहीं लिख सकते थे। बट इन स्टाइल कंपोनेंट हम डायनेमिक CSS को भी लिख सकते हैं। तो नो क्लास नेम कॉलिजन्स अवॉइड्स ग्लोबल CSS कन्फ्लिक्ट, और ये इसमें ग्लोबल CSS को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। सपोर्ट थीमिंग, इजीली क्रिएट एंड मैनेज थीम्स। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, स्टार्ट करने से पहले इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो यूज इससे पहले अब हम क्या देखते हैं, सबसे पहले कि कोई भी लाइब्रेरी को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। तो आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं स्टाइल कंपोनेंट को। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पर हम डालते हैं स्टाइल्ड और यहाँ सर्च करते हैं स्टाइल कंपोनेंट रिएक्ट। उसके बाद हमें npm, देखो ये npm वाली साइड है, यहाँ पर आ जाना है और इसको हम इंस्टॉल करना है npm स्टाइल कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद अपने VS कोड पर आना है और एक न्यू टर्मिनल खोलना है। वहाँ पर हमें इंस्टॉल करने में यहाँ पर पेस्ट करके इसको इंस्टॉलिंग पे लगा देना है। ठीक है गाइस, तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब हम इस टर्मिनल को क्लोज करते हैं, सर्वर को हम स्टार्ट किया हुआ है हमने ऑलरेडी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमने बटन बनाया था इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में सारे के सारे CSS अप्लाई किए थे ना, देखो इस तरीके से। अब हम इस CSS के अब इस CSS को विद द हेल्प ऑफ स्टाइल कंपोनेंट में हम अप्लाई करके देखेंगे। तो सिंटैक्स कैसे होता है वो भी दिखा देता हूँ गाइज मैं आपको एक बार। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम स्टाइल कंपोनेंट। फिर जो भी कंपोनेंट बनाना है उसका नाम देना, हमें बटन कंपोनेंट बनाना है और इस तरीके से हम लगा सकते हैं। देखो ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लिख देंगे। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को लिख देंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे ये जो बटन आ रहा है यहाँ पे हम इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने VS कोड पर। और ये जो हमने किया हुआ था, ये जो हमने स्टाइल दिए थे, और इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर लास्ट वीडियो में हमने क्या यूज़ किया था, मॉड्यूलर CSS, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और ये बटन हमें ऐसे लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखो, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम देंगे इम्पोर्ट, यहाँ पर हम देंगे स्टाइल्ड फ्रॉम स्टाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक बनाएंगे बटन, यहाँ पर हम देंगे कॉन्स्ट बटन स्टाइल्ड कंपोनेंट और इसके अंदर बैकटिक लगाएंगे। अब यहाँ पर देखना, जो ये जो हमने CSS लिखी थी, इस सारी CSS को हम उठाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कर दिया और थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं इसे।
फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब इस बटन को हमने ऐसे यूज़ कर लिया, तो जो हमारे पास आउटपुट आएगा देखना आप, यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ, देखो ये हमारे पास आ गया। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और हम चाहें तो यहाँ पे अभी हमने कोई भी टाइटल या टैक्स पास नहीं किया ना, वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ बटन को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे प्राइमरी। इस तरीके से हमारे पास ये टैक्स भी आने लग जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में बनाया था ये बटन, इनलाइन वाली वीडियो में बिल्कुल वैसा का वैसा आ रहा है, ठीक है। और फर्स्ट वीडियो में भी हमने इस बटन को बनाया था तो वैसा का वैसा आने लगा। तो इस तरीके से हम स्टाइल्ड कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट में। ये था एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि हम एच ओवर वाली जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसको करने के लिए हम क्या करना होगा, के लिए हमें करना होगा, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे देखेंगे हमें एच ओवर अप्लाई करनी है, तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है हमारे पास एंड, और यहाँ पे लगाएंगे हम एच ओवर। एच ओवर लगाने के बाद हमने एच ओवर पे क्या किया हुआ था गाइस, वो सारा का सारा कोड हम यहाँ पे लगा देंगे। एच ओवर पे हमने किया था बैकग्राउंड ग्रीन और कर्सर पॉइंटर, यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे फॉर्मेट भी कर लेंगे अपना, ठीक है। रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पर आप देखना, देखो इस तरीके से हमने एच ओवर की प्रॉपर्टी को भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसका हमने एग्जाम्पल देख लिया स्टाइल कंपोनेंट का। कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं वो हमने देखा, क्या इसका सिंटैक्स होता है, इस तरीके से हमने देखा। कोई भी कंपोनेंट बना सकते हैं हमने, उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे जाने से पहले मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर आपको हेडिंग भी यूज़ करनी हो तो हेडिंग को भी कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक हेडिंग एक हेडिंग बना सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग और style.h1, और यहाँ पर हम देंगे जो भी HTML के टैग होते हैं ना, वो सारे के सारे टैग होते हैं। लाइक स्टाइल, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, देखो स्टाइल डॉट करके दिखाऊँ ना, यहाँ पे style.h1, ये सारे के सारे VS कोड में ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएंगे। देखो जो सारे के सारे HTML के हमारे पास एलिमेंट्स हो, सारे के सारे आ जाएंगे स्टाइल डॉट करते ही। तो स्टाइल डॉट हमें क्या लगाना है, वो हमें H1 देना है। और H1 के अंदर हमें देखो कलर, हम इसका क्या कर देते हैं, ये एक एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ से हटाते हैं और यहाँ एंटर मारते हैं। कलर इसका रेड दे देते हैं और इसका जो है यहाँ पर फॉन्ट साइज हम दे देते हैं 30 पिक्सल, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्यों? उसके पहले हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ना गाइस। उसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर एम्प्टी, और यहाँ पर हम देंगे हेडिंग, जो भी हमने हेडिंग बनाई थी, और हेडिंग में देंगे हम स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरीके से आ जाएगा, ये स्टाइल कंपोनेंट के थ्रू ही हमने बनाया है, ठीक है। ये हेडिंग भी आ गई। अब हमें क्या देखना है कि और भी हम डिप भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पे डिप भी आ रहा था, बटन भी देख लिया हमने, हेडिंग में देख ली, LI पैराग्राफ, स्पैन, जो भी आपको जो भी HTML का टैग बनाना हो हम इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और चाहो तो आप इसे H1 भी नाम दे सकते हैं, ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि हेडिंग ही देना है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ लाइक H1, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ से H1 दूंगा, और यहाँ पर हम ब्राउज़र पे जाऊँगा, अब कहेंगे गाइज यहाँ पे ऐसे क्यों है, क्योंकि H1 बाय डिफ़ॉल्ट HTML का भी है ना, तो HTML भी H1 बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है। देखो ये H1, तो यहाँ पे कुछ H1 लाइक दिस करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा HTML से। मैं फाइल सेव करूँगा और देखो, और रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है ना, उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है, तो उसको हमें कैपिटल करना पड़ेगा इस तरीके से। तो हम चाहें तो H1 ऐसा ले सकते हैं, H1, ठीक है। यहाँ पर दे देंगे हम H1, और अब जाएंगे तो हम सेम आउटपुट मिलेगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये एक रिएक्ट कंपोनेंट है गाइस, तो रिएक्ट कंपोनेंट बना के हमें बाय डिफ़ॉल्ट रेंडर करा के देता है, और इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है।
अभी स्टाइल कंपोनेंट भी हो गया। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले अब मैं बताना चाहता हूँ कि सर आप कहेंगे, आप पूछेंगे सर ये सारा का सारा कोड समझ में नहीं आया, कैसे अभी कहाँ पर अवेलेबल है, हम डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं तो वो कैसे देख सकते हैं। उसके लिए दोबारा से हम ओपन करेंगे स्टाइल कंपोनेंट और इसी पे जाएंगे और उसके बाद देखो सारा उन्होंने दिया हुआ है कि कैसे कैसे यूज़ करना है। बटन के लिए ऐसे करना है, स्टाइल डॉट बटन्स, और ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं हम, ऐसे ऑब्जेक्ट बना के ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। तो इसमें अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें केमल केस का ध्यान रखना पड़ेगा, केमल केस देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ऐसे यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जैसे नॉर्मल CSS में होता था ना, तो वैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसके हमें डॉक्स देखने हैं तो डॉक्स के लिए फिर हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इसके सारे के सारे डॉक्स आ जाएंगे कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, वो हमने देख ली। लाइक विद NPM हमने NPM का यूज़ करा था, हमने ऐसे इंस्टॉल कर लिया। फिर गेटिंग स्टार्टेड में देखो ऐसे कर सकते हैं। ये सारे के सारे एग्जांपल अवेलेबल हैं। देखो सेक्शन को भी कर सकते हैं रैप हम, देखो रैपर टाइटल इस तरीके से, H1 है, और भी बहुत सारे बटन्स हैं, देखो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारा की सारी जो चीज़ें इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर अवेलेबल है, तो यहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। इसी का यूज़ करके मैंने सारे का सारा जो बनाया है मैंने इसी का यूज़ करके इसी का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है। तो जो भी आज मैंने सीखा है वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई और एग्जांपल एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने 2 एग्जांपल देख लिए कि स्टाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मुझे अगर कोई कंडीशनल पास करना है तो वो हमारे मॉड्यूलर सीरीज में पॉसिबल नहीं था, तो बट इसमें पॉसिबल है। तो वो हम कैसे पास कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे मुझे इस प्रॉप्स पे लगाना है। ये कंडीशन अगर प्राइमरी आ रहा है तो कलर इसका ब्लू हो जाएगा, एल्स में अगर सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं आ रहा है तो उसका बाय डिफॉल्ट जो कलर हो जाएगा ग्रे हो जाएगा। तो ये कैसे पास कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। उसके लिए हम ऐसे पास करेंगे, ये देखो यहाँ से प्राइमरी हमने पास कर दिया और इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको भी हम देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए चलते हैं अपने VS कोड पर। तो हेडिंग को हम ऐसे छेड़ते नहीं है, बटन वाले में हम करते हैं। तो बटन वाले में एक हम एट्रीब्यूट पास करते हैं, प्राइमरी। उसके बाद अगर प्राइमरी बटन है ना तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो तो यही रहने दो जो हमारे पास आ रहा है। देखो ये रहा प्राइमरी, अगर बैकग्राउंड कलर है तो प्राइमरी में हमें ये देना है ये वाला, और एल्स में ग्रे कर दो, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो सेम ही आएगा। अगर यहाँ पे प्राइमरी को पास नहीं करूँ या फॉल्स कर दूँ तो एक काम करते हैं, पास ही नहीं करते हैं। तो हमने पास नहीं करा प्राइमरी को, तो अब क्या होगा, ग्रे कलर आने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रे कलर आ रहा है, वो ग्रे कलर आने लग जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे यहाँ पे थोड़ा अगर प्रॉप्स डॉट प्राइमरी लिखना पड़ रहा है, डायरेक्टली प्राइमरी को डिस्ट्रक्चर करना है तो ट्राई करते हैं यहाँ पे हम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर हम प्राइमरी को निकाल सकते हैं ऐसे, और देखो अब भी आउटपुट हमारा सेम है। तो हम ऑलरेडी प्रॉप्स की डिस्ट्रक्चरिंग वाली वीडियो देख चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और वो मिल जाएगी आपको डिस्ट्रक्चरिंग वाली वीडियो, ठीक है। एक प्रॉप्स को कैसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं हम, तो और सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे और भी सिंपल करना है तो देखो, अगर मैं यहाँ से ये भी हटा दूँ ना, यहाँ से अगर मैं ये भी हटाऊँगा देखो, और इसे फॉर्मेट करूँगा, ऑटोमेटिकली ऐड कर रहा है ये प्रिटियर अपना, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं प्राइमरी को पास करूँगा, प्राइमरी को पास कर देंगे वही हमारा पहले वाला बटन आने लगेगा, ठीक है। अब कोई वैल्यू हमें डायनामिकली भेजनी हो, यहाँ पे देखो मैं चाहता हूँ कि ये पैडिंग डायनामिकली पास करें हम, और ऐसे पास ना करें हार्ड कोडेड, तो वो कैसे करेंगे। तो पैडिंग को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, पैडिंग 10 पिक्सल, और इसको यूज़ करना है तो पैडिंग के लिए यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे पैडिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं। देखो अगर पैडिंग आ रही है, देखो अगर पैडिंग यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, अगर पैडिंग आ रही है ठीक है, और अगर पैडिंग नहीं आए तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट
बाय डिफ़ॉल्ट 10 पिक्सल को यूज़ करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पैडिंग में क्या बोल रहा है, पैडिंग इज डिक्लेयर बट इस नेवर वैल्यू यूज, सॉरी इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करना ना पैडिंग को हमें। अगर पैडिंग को यहाँ भी यूज़ करना हो तो यहाँ भी रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो पैडिंग को पैडिंग वाले में यूज़ करना है, तो इसलिए यहाँ पर हमने कर लिया। अब देखो मैं रिफ्रेश करूँगा तो आउटपुट हमारे पास सेम है। तो आप कहेंगे सर ये क्या डिफरेंस हुआ, इसका बेनिफिट क्या हुआ। देखो यहाँ से अगर मुझे 100 पिक्सल पैडिंग पास करनी है तो देखो ये 100 आ गई, और अगर मैं पैडिंग को पास ही नहीं करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो 10 पिक्सल जो हमारे पास आ रही थी उसी को उठा लेगा ये। देखो 10 पिक्सल उठा ली उसने जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही थी। तो इस तरीके से ये वर्क करता है स्टाइल कंपोनेंट के अंदर। हम डायनेमिक वैल्यूज़ को भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं गाइस हम। तो ये इसकी पावर है स्टाइल कंपोनेंट की। और बहुत सारी कंपनीज में ये स्टाइल कंपोनेंट यूज़ होते हैं, और टेलीविजन सीरीज भी यूज़ होती है, ठीक है। तो हमें डायनेमिक वैल्यू पास करनी हो या कुछ भी पास करना हो तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके गाइस, तो ये था आज की इस वीडियो में, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारी जावास्क्रिप्ट और सीएसएस वाली प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं करी है तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय गाइस।